इतना टेस्टी और यूनिक नाश्ता आज से पहले आपने कभी नहीं बनाया होगा। और अगर नहीं बनाया है और आपको ये चटपटा सा नाश्ता खाना है ना, तो सिर्फ ये वीडियो आपके लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया नाश्ते की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस नाश्ते को मैंने कैसे बनाया है। जिसके लिए हमने 2 उबली हुई आलू ले ली है और इनका छिलका उतार लिया है। और अब हमें ले लेना है इस तरीके से किसनी, और आलूओं को इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है। तो आलूओं को ठंडा हो जाने दीजिएगा, इसके बाद कद्दूकस करिएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, दोनों आलूओं को हमने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और इसमें हमें तेल डाल देना है। तो ये आपने देखा कि हमने इस चम्मच से 1 चम्मच तेल इसमें डाला है। और जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हमें डाल देना है 1/3 चम्मच अजवाइन। और अजवाइन को हम थोड़ा सा क्रैंकल हो जाने देंगे। जैसे ही अजवाइन का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तब इसमें हमें डाल देना है आधा चम्मच नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा और इन सबको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें इसमें डाल देना है पानी। ये 1 कप और ये आधा कप, तो 1.5 कप हमने इसमें पानी डाल दिया है। पानी में हमें थोड़ा सा उबाल आ जाने देना है। और अब इसमें हमें डाल देना है 1 कप गेहूं का आटा। तो गैस की फ्लेम को हमें धीरे कर देना है और गेहूं के आटे को डाल देना है इसमें और इसे मिक्स कर लेना है। और गैस को हमें बंद कर देना है यहाँ पर। और अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से तेल डाल देना है ताकि ये चिपके नहीं। और अब हमने एक ले लिया है प्लेट और इसमें लगा लिया है तेल और इस आटे को हम डाल देंगे इसी में। तो हमने तेल इसलिए लगाया है ताकि हमारा जो ये आटा है वो चिपके नहीं, और अगर आप तेल नहीं लगाएंगे तो चिपकने का डर रहेगा। तो फिर से हमने वही वाली कढ़ाई रख दी है और इसमें तेल डाल दिया है। तो ये हमने सरसों का तेल डाला है, आप जो तेल खाते हैं वो तेल ले सकते हैं। और जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तब इसमें डाल देना है आधा चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच साबुत धनिया डाल देना है। तो धनिया को हाथों से हमने क्रश कर लिया था। और इन दोनों को डालने के बाद एक बार इस तरीके से चला लीजिएगा। और अब हमें इसमें डाल देना है 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही हरी मिर्च और धनिया जीरा पक जाएगा तब इसमें हमें डाल देना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक। सबको एक बार इस तरीके से मिक्स कर लें। और इसके बाद कद्दूकस की हुई आलू डाल देंगे और आलू को हमें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो ये लीजिए, आलू हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई हो गई है। तो इसमें हमें डाल देना है बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। मिक्स कर लेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे आलू को। तो ये लीजिए, आलू को हमने इस तरीके से निकाल लिया है। और अब हमने ले लिया है इस तरीके से एक बर्तन और इसमें हमें डाल देना है आधा कप गेहूं का आटा, आधा चम्मच कलौंजी डाल देंगे करायर, आधा चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे। और इन सारी सामग्रियों को हमें इस तरीके से पहले चम्मच से मिक्स कर लेना है। और अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक इसकी स्लरी तैयार कर लेनी है। अगर आप गेहूं का आटा नहीं पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप मैदा ले सकते हैं। हमें इस तरीके से अच्छे से घोल लेना है। तो इकट्ठा पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। और हमें पतला सा घोल तैयार कर लेना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें पतला घोल तैयार करना है, गाढ़ा नहीं रखना है। तो अभी हम इसमें पानी थोड़ा सा और डालेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में और इसे रख देते हैं साइड में। तो सबसे पहले हमें आलूओं को उठाना है और इस तरीके से छोटी छोटी सी बॉल्स बना देनी है। ऐसे बस हाथों से दबा दीजिए, हल्का सा हो गया, बाकी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो नाश्ता है फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बच्चे तो इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे ख़ास बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है ये वाला नाश्ता। तो ये लीजिए, सारे बॉल्स हमारे तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो अब हमें ले लेना है इस तरीके से एक चकला और आटे को हमें पहले इस तरीके से अच्छे से मसल लेना। अभी भी आटा हमारा हल्का सा गुनगुना है, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, पर इसे आप ठंडा हो जाने दीजिएगा।
तो ये लीजिए, आटा को हमने अच्छी तरीके से मसल लिया है और अब हम इसकी 2 लोइयाँ बनाएंगे इस तरीके से। तो ये आप देख पा रहे होंगे, इसकी हमने 2 लोइयाँ बड़ी-बड़ी सी बना ली हैं। और अब हमें इसे इस तरीके से सूखे आटे में डिप कर लेना है पहले, और इसकी एक बड़ी सी पतली सी रोटी बेल करके तैयार कर लेना है। फिर से सूखा आटा लगाएंगे, फिर से बेल लेंगे। और अब हमें इस तरीके से कोई आप नुकीली वाली कटोरी ले लीजिएगा या फिर गिलास ले लीजिएगा। मेरे पास कटोरी नहीं है तो इसलिए मैं गिलास का उपयोग कर रही हूँ। तो ये देखिए, 4 रोटी हमारी छोटी छोटी सी बन कर के तैयार हो गई हैं। और अब ये जो हमने आलू बना कर के रखा है, इसे हमें इस तरीके से बीच में रखना है और इसे इस तरीके से दबा देना है। ऐसे दबा दीजिएगा अच्छे से। इसी तरीके से सबको ऐसे बना लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, जितना हमारा आलू था और आटा था, उसमें से इतना नाश्ता बन कर के तैयार हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो इसे हमें एक बार इस तरीके से चला लेना है अपनी स्लरी को। और अब हमें एक एक नाश्ता इस तरीके से उठाना है और इसे इसमें डिप करना है और इसे इस तरीके से गरम तेल में डाल देना है। तो जितना बन जाएगा उतना हम डाल देंगे। और अब हमें एक एक करके पलट देना है इस तरीके से। तो ये हमने जो पहले डाला था ना, पहले उन्हें पलट देंगे। तो तेज़ आंच पे इसे हमें पका लेना है, गैस की फ्लेम को धीरे नहीं करिएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता बहुत ही बढ़िया तरीके से पक कर के तैयार हो गया है। तो इसे इस तरीके से किनारे में लगाएंगे और इसे निकाल लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा सारा नाश्ता बन कर के तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो ले कर के आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।